10 साल से मैं ये अपना चूल्हा बनाने का इंतज़ार कदे की कर रही थी, लेकिन आज ये मैंने बनाकर पूरा ही कर लिया। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, मैं सुबह उठ गई थी और सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले मिट्टी भिगो दी थी। ये मैं अपने गांव से लेके आई थी मिट्टी। जब अपने गांव गई थी तो इसने बढ़िया सी भिगो दी थी। और ये ईंट लेके आ रखे हम कहीं से लाए थे बाहर से ही। तो इनका मैं ट्राई कर रही थी बनाकर कैसा बनेगा कैसे नहीं। पहले तो ऐसा चूल्हा बनाने की सोच रही थी ईंट से ही, लेकिन बाद में हमारा प्लान हो गया था बिल्कुल चेंज। मैं अलग अलग तरीके से बना कर देख रही थी। फिर मैंने गोल वाला बना कर देखा। इससे मम्मी कह रही थी कि ना गोल वाला बनाना, गोल वाला अच्छा लगेगा। मैं सोच रही थी कभी मम्मी गोल वाला अगर नीचे गिर जाएगा तो, लेकिन मम्मी कह रही कि नहीं नहीं गिरेगा, गोल वाला अच्छा बनेगा। लेकिन मैंने बनाया ये ऐसे ईंट में, खाली ईंट ईंट में बना के देखा, तब भी उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था बनने के बाद। फिर लेकिन बनाते बनाते हमारा ऐसा प्लान चेंज हुआ कि बस मम्मी उठी सुबह, और मम्मी ने सुबह उठ के मेरा बिल्कुल प्लान अलग ही चेंज कर दिया था। मैं तो ऐसा बनवाना चाहती थी, ये मेरे लिए ओके था। लेकिन ये देखो सब सुबह सुबह सोने लग रहे हैं। अभी सो कर कोई भी नहीं उठा है। नीचे मम्मी के साथ मैं सोई थी और ऊपर बच्चे और इनके डैडी सो रहे हैं। और ये इस गमले में मैंने उगा रखा है, धनिया उगा रखा है, थोड़ा थोड़ा सा निकल ही आया है। और ये 3-4 गमले भी हैं। इनके मैं है ना सारी मिट्टी निकाल के, गाय की गोबर होती है ना वो मिलाऊंगी। 4 गमले हैं ये, इनका काम तो खैर बाद में करूँगी, क्योंकि अभी आज मैंने है ना मम्मी के 2 सूट भी सिलने हैं। 2 सूट सिलूँगी और फिर मुश्किल हो जाएगा सारा काम करना मेरे लिए। अभी तो मैं इन्हें साइड में उठा कर रख दूँगी। अभी जो काम है वो करूँगी। मम्मी का सूट सिलूँगी और खाना पीना बनाना है, क्योंकि मेरी मम्मी तो लग रही है आज मेरी हेल्प करवाने में। मम्मी आई थी सीधा देने के लिए सकरात का, तो मैंने मम्मी को 2 दिन रोका था और 2 दिन में मम्मी मेरा कुछ काम करती ही रही। पहले तो मैं सोची थी चूल्हा बनाने की, लेकिन फिर आ गई थी मम्मी बनाने के लिए। और ये सब्जियां लेके आई थी मैं बहुत सारी बाज़ार से, हमारे बाज़ार लगा है पास में ही। तो ये सारी सब्जियां है ना दोस्तों, मैं सिर्फ 100 रुपये की लेके आई थी। इसमें सिर्फ एप्पल अलग हटा के और बाकी सारी सब्जियां 100 रुपये की थी। और इतनी प्यारी प्यारी गोभी है, ये छोटी छोटी इतनी मस्त मस्त लग रही थी, बहुत ही अच्छी लगा। ये देखो खीरा है, ऐसा खीरा मैंने है ना पहाड़ों में सुनिए कि पहाड़ों में होता है ऐसा खीरा। देखने में तो ये बहुत भद्दा सा लग रहा है, लेकिन खाते हैं ना इसके में टेस्ट ना बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसके अंदर एकदम कच्चा रहता है, इसके अंदर बीज भी ज़्यादा नहीं रहते। जब भी कहते हैं कि जो दिखने में मतलब बेकार लगे, सुंदर ना हो, तो वो मन का बिल्कुल साफ होता है। अरे ये बात है, मैंने देखा तो थोड़ी सही सी लगी। फिर मम्मी भी उठ कर आ गई थी। मम्मी बोली ला बेटा मैं धो दूँ। और इतनी सारी सब्जियां देखो गाइस, ये सिर्फ मैं 100 रुपये की लेके आई थी। ठंडी बहुत है, बहुत हाथ में ठंड बहुत लग रही थी, बिल्कुल जम गए थे। कृष्णा उठ गया था। फिर मम्मी ने ना कृष्णा को सुबह सुबह हम बाज़ार से वो लेके आए थे, अमरूद खिला दिए थे काट के। और ठंडी भी है और अमरूद खा रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठंड के फल हम ठंड में नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे, ऐसे ठंड वंड कुछ नहीं लगती। और मम्मी ने देखो ये प्लान चेंज कर दिया था, ये नया गिड़गम है बिल्कुल, ये तोड़ कर मम्मी ने कर दिया था अलग। और इसके नीचे ढकना रखा है ना, नीचे ढकना रखा, ये बीच में लगा देगी। फिर मम्मी ने तूड़ा मिलाकर और मिट्टी मिलाकर इसको अच्छे से मम्मी ने इसकी मिट्टी बना ली थी। और मिट्टी लगा कर गिड़गम के अंदर चारों तरफ, और फिर ये ढक्कन रख दिया था मम्मी ने। और जब तक नीचे से मेरी सास भी आ गई थी और दोनों चौधरन बिल्कुल हंसी मजाक करने लग रही है और बनाने लग रही है। मम्मी बोले एक हमारी भी बना देना, एक वो हरी बना देना, क्योंकि मेरे ससुर हुक्का पीते हैं ना। मम्मी बोली कि ठीक है बना दूंगी। और फिर मिट्टी ख़त्म हो गई थी, मम्मी ने इस गिड़गम के अंदर देखो ऊपर तक ना मिट्टी पूरी भर दी है। और दूसरी माटी बना के मम्मी ने इसके अंदर बाट लगा दी थी। और दोस्तों जो ये मम्मी लगा रही ने, इसको ही बोल रहे हैं बाट। जो ये दीवार सी बनाती है ना चूल्हे की, इसने बाट बोल रहे हैं। वैसे तो ये चूल्हा है ना, जब घर पे बनाते थे ना थोड़ा थोड़ा करके बनाते थे 2-3 दिन में, लेकिन मम्मी ने जाने की जल्दी थी तो मम्मी ने एक ही दिन में पूरा कर दिया था। थोड़ी थोड़ी देर रुक कर, जैसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी सूख गई। और फिर मम्मी बोली बेटा इसने नाप कर देख बराबर है कि ना। मैंने नापा तो कहती बिल्कुल बराबर बनाया था। मम्मी ने बगैर नापे भी, मम्मी बोली अगर ना अगर तूने मेरे सूट नहीं सिले ना तो तेरी पिटाई करूँगी। प्यारी सी डांट लगाई। फिर मैंने आकर फटाफट से अपनी सब्जी वब्जी बनाई, जब तक मम्मी ने चूल्हा बनाया। और कृष्णा मेरी आज सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनवा देगा दोस्तों। अभी ये ना इसके अंदर जो ये पीसने वाली ने, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या लेकर बैठा है कृष्णा। इसके अंदर क्या ले रखा है, आपने क्या लिया था? अदरक डाल दी थी और ये पनीर डाल दिया था और मटर डाल दी थी और टमाटर।
इसने है ना सारी सारी चीज़ें इकट्ठी डालकर कूट दी थी आज, पता नहीं सब्जी, और वाकई में सब्जी भी टेस्टी बनी थी। इसका भी मन था, जो बच्चों का मन होता है ना मैं कर लेने देती। और मम्मी ने ना इतना प्यारा सा चूल्हा बना दिया था। और फिर मम्मी बोली बेटा इतना ऊंचा ठीक रहेगा, मगर मम्मी अपने हिसाब से बना दो। फिर मम्मी ने अपने हिसाब से बना दिया था। मम्मी ने इसकी शेप बिल्कुल बढ़िया दे दी है। ये भाई हम कहाँ चाल पड़े, चलो अब चलते हैं भाई मिट्टी लेने के लिए। 2 बार तो मिट्टी ख़त्म हो गई है और अब तीसरी बार हम जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए। और पहले तो मम्मी ने यहाँ से तूड़ा लिया था, ये हमारे पास में ही है, उन वे गाय भैंस रखते हैं। तो ये चूल्हा बनाने के लिए ना, अगर तूड़ा ऐसा होता है ना गला गला, बारिश में भीजा भीजा सा गला गला सा होता ख़राब सा, उसको मिला के करेंगे ना तो वो अच्छी तरह ना माटी में मथ जाता है, मतलब अच्छी तरह मिक्स हो जाता है माटी के अंदर, तो उससे ना चूल्हा बहुत बढ़िया बनता अच्छे से। तो ऐसा ही मम्मी ने जो सूखा सूखा यो ख़राब ख़राब सा तूड़ा था ना नीचे का, जो लगा रहता बारिश में बच जाता है, ऐसे ही वो मम्मी ने ले लिया था इकट्ठा करके। और देखो मम्मी होती है तो इतनी चिंता नहीं रही, कुछ रहती कुछ भी, हमने आराम से धूप सेकी और मम्मी ने मेरा सारा काम करा। बस भाई माँ की तो बात ही नहीं बता सकते, हमने आराम से धूप सेक ली थी। और फिर मम्मी ने, हम दूसरी जगह भी लेके गए थे और मम्मी ने फिर यहीं पे देखा कि सरसों भी खड़ी थी कच्ची कच्ची, मम्मी ने सरसों भी तोड़ दी थी मेरे लिए, कह रही ले तेरा साग बन जाएगा थोड़ा सा। और मको है ना जो, वो भी मम्मी ने तोड़ के मेरे से दे दी थी, कह रही ले सुषमा खा ले। लेकिन ये मको है ना थोड़ी सी वैसी हो रही थी। यहाँ तो वो सरसों के पेड़ है ना, सरसों पे वो छोटे छोटे वो रहते हैं ना, छोटे छोटे कीट से रहते हैं सरसों पे, अगर आपको पता हो तो, अगर आपने देखे हो तो। वो सारे मकों के ऊपर चिपके हुए थे, खाने में कुछ मेरा मन नहीं करा खाने का, बहुत ही ज़्यादा थे, 1-2 भी नहीं थे, चलो 1-2 ने साफ़ करके तो खा भी ले मैं। फिर मैंने ना ये वहीं की वहीं फेंक दिए थे, मैंने नहीं खाए। और लेकिन है ना ये खाने है ना बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम खेतों में जाते थे ना अपने घर, जब हम बहुत खाते थे। ये देखो मम्मी चढ़ तो गई थी, फिर मम्मी कहा ना उतना भारी होगा था भाई, परली साइड है ना दीवार थोड़ी सी ऊंचाई वो नीचाई पे है जिस साइड मम्मी चढ़ रही थी, और फिर मुश्किल हो गई थी। यहाँ पे आकर हमने मम्मी को है ना इसमें घसो दिया था। ये एक मकान की नींव खुद रही है दिल्ली के अंदर, तो बस यहीं से। पहले तो मैं सोच रही थी कहाँ से मिट्टी लाऊं, फिर मेरी मम्मी ने भाई ऐसा जुगाड़ ढूंढा, कहीं से गई देखा कि मकान खुदा पड़ा, गहरी गहरी नींव खुद रही थी, नीचे से चिकनी मिट्टी निकल रही थी। मम्मी ने वहाँ से जाके मिट्टी लेके आई, कट्टा भर के लेके आई मम्मी। और फिर आके मम्मी ने फिर दोबारा से चूल्हा इतना सारा बना कर तैयार कर दिया था। फिर अच्छे से इसकी सेब वेब दे दी थी पीछे से आगे से। और चूल्हे की रोटी आप बताना कमेंट करके किस किस को खानी पसंद है, मैंने तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगा चूल्हे की रोटी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर मेरा वीडियो आपने थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो। और फिर मम्मी ने इसके ऊपर ये टुग्गी लगा दी थी, ताकि इसके ऊपर कोई भी अपन बर्तन धरे तो वह अच्छी तरह सेट हो जाए, इधर उधर ना लुढ़ गए। और जो इसमें हम आँच पालेंगे ना, उसमें से जो धुआं हुआ होगा ना वो आसानी से निकल जाएगा दोनों तीनों तरफ से ये लगाने के बाद। और फिर मैंने भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी, मैं करी मम्मी लाओ मैं बनाऊं, और इसको बनाने में इतना मज़ा आता है। अब वैसे तो मम्मी अगर ना आती ना तो ऐसा बनना भाई मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये सारा मम्मी ने बनाया है, मेरे से तो नहीं बनता, लेकिन बनाने में इसको इतने मज़े आवे हैं कि बच्चों जैसा एक खेलने लगा है, बहुत प्यारा, बिल्कुल चिकना चिकना। मम्मी कह रही थी इसने ना अभी चिकना मत कर, इसने बाद में करना, अभी तो इसके ना एक बारी और मिट्टी से और गोबर से लीप के प्यारा सा सुंदर सुंदर सा, और फिर इसके बाद इसकी पुताई होगी। और ये देखो बन के इतना प्यारा सा चूल्हा तैयार हो गया। और मेरी माँ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, जो मेरी माँ मेरे तक चूल्हा बना गई। लेकिन इसमें रोटी तो मन लग गया अगली साल बनाएगी, क्योंकि सर्दी में अब धूप तो निकलती नहीं है। फिर मम्मी सोचने लगी कि आज घर जाऊं या नहीं, मम्मी ने घर जाने की तैयारी करी। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।